स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट की एक और वीडियो में। वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए गए ग्राफिक्स के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा अगर मैंने आपको थोड़ा बहुत डीमोटिवेट कर दिया हो तो। लेकिन चीज़ ये है कि मैं आपको थोड़ी सच्चाई भी दिखाना चाहता था। जैसा कि एक महान राइटर ने कहा है कि तुम मुझे सच्चाई दिखा के हर्ट कर दो, झूठ दिखा के खुश करने की बजाय। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग के दो पहलू हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसकी एक डार्क साइड भी है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत उस डार्क साइड के बारे में जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान करने के कारण लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है। लोगों के ट्रेडिंग में घर बिक जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा कर्जे में होते हैं लोग, और वो कुछ ऐसे स्टेप्स भी उठा लेते हैं जो आप समझ गए होंगे, मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण होता है और इंसान यहाँ तक कैसे पहुँच जाता है, तो इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। देखिए, ट्रेडिंग एक स्किल है। इस स्किल में आपको मास्टर करना होगा। इस स्किल को आपको बिल्कुल डीप डाउन सीखना होगा। ये भी एक बिजनेस की तरह है, ये भी एक जॉब की तरह है। जो इस स्किल को बिना सीखे ट्रेडिंग में आने की कोशिश करते हैं, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, वो मेरे हिसाब से सिर्फ गैम्बलिंग ही कर रहे हैं। वो एक हिसाब से जुआ ही खेल रहे हैं। और जुए का नतीजा हम सभी को पता है एंड में क्या होता है। जुए का नतीजा सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है और टाइम की बर्बादी होती है, और इंसान उन हालात तक पहुंच जाता है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए। इस वीडियो में हम डीप डाउन में बात करने वाले हैं, हम डाटा के साथ बात करने वाले हैं कि आपके ट्रेडिंग में कामयाब होने के चांस कितने हैं और फेल होने के चांस कितने हैं, और उन पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे जिसके कारण आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाते, और वो गोल्डन रूल्स जिन्हें फॉलो करके आप ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे। हम पॉजिटिव एग्जांपल्स भी देखेंगे, अगर हमने नेगेटिव एग्जांपल देखे हैं तो हम आपको पॉजिटिव एग्जांपल्स भी देंगे। हम थोड़ा नेगेटिव साइड को एक्सप्लोर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम राम का एग्जांपल लेते हैं कि उसने ट्रेडिंग में लॉस कैसे किया। सॉरी, इस नाम से तो थोड़ा धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी और पंगा हो जाएगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं राहुल का। मान लीजिए राहुल ने 5,000 रुपये किसी से लोन ले लिया और फिर उसने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, और नॉलेज की कमी के कारण उसने 5,000 रुपये एक ही हफ्ते के अंदर ख़त्म कर दिए। अब उसने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए ताकि वो 5,000 रुपये रिकवर कर सके और 5,000 रुपये कमा सके। लेकिन आपको पता है बिना नॉलेज और बिना स्किल्स के और बिना रिस्क मैनेजमेंट के ये 10,000 रुपये भी कैसे टिकने वाले थे। अब इससे राहुल एक रेड ट्रैप में फंस गया है। अब राहुल 30,000 रुपये का लोन लिया, उसमें भी प्रॉफिट नहीं हुआ, वो भी पैसे जीरो हो गए, वो 50,000 तक जाएगा, और ऐसा टाइम भी आएगा वो एक एक ट्रेड में भी 20-20 हज़ार रुपये का लॉस खाने लग जाएगा, क्योंकि अब उसको ज़्यादा पैसे रिकवर करने हैं। वह यह बात कभी भी नहीं सोचेगा कि छोटा छोटा प्रॉफिट लेके मैं घर चला जाऊं। अब उसको अचानक से बड़ा प्रॉफिट करना है और अपना सारा लॉस सिर्फ 2 या 3 ट्रेड में रिकवर करना है। तो इस मेंटेलिटी के कारण, इस रिस्क मैनेजमेंट न होने वाली मेंटेलिटी के कारण, इस ज़्यादा लालच वाली मेंटेलिटी के कारण ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं, और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा डूबने के कारण यही मेंटेलिटी होती है। अगर आपको लगता है कि आप अंडर परफॉर्म है, आपकी स्किल अभी उतनी खास नहीं है, तो आप पेपर ट्रेडिंग क्यों नहीं करते, या रियल ट्रेडिंग भी करते हैं तो बिल्कुल छोटी अमाउंट से क्यों नहीं करते। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए कम से कम 6 महीने 7 महीने, तब जाके आपको सोचना चाहिए कि एक बड़ी ट्रेडिंग करते हैं, और वो बड़ी ट्रेडिंग भी कितना, सिर्फ 10,000 रुपये तक। लेकिन अगर हम इसको दूसरी साइड देखें, अगर हम राहुल को एक पॉजिटिव साइड देखें, तो राहुल ने ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए 5,000 रुपये अपने डीमेट अकाउंट में डाले। उसने 6-7 महीने तक पेपर पर पूरा सीखा, और उसने 5,000 रुपये से छोटा प्रॉफिट निकालना स्टार्ट किया। किसी दिन उसको 100 रुपये का प्रॉफिट होता, किसी दिन उसको 120 रुपये का, 150 रुपये का। इन छोटे छोटे प्रॉफिट से राहुल हमेशा मोटिवेट रहा, वो मार्केट में टिका रहा। 1 साल उसने छोटे छोटे प्रॉफिट निकाले, अब उसने बड़े कदम उठाने स्टार्ट किए। अब उसको ज़्यादा नॉलेज हो गई, अब वो ट्रेडिंग के अलावा और भी एस्पेक्ट्स देखने लगा, जैसे इन्वेस्टिंग है, म्यूचुअल फंड है। वह मार्केट में और ज़्यादा नॉलेज के साथ आया और वो एक सफल ट्रेडर बन पाया। ये वो तरीका होता है, ये वो अप्रोच होती है जिसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती हैं, और प्रॉपर आपके रूल्स होते हैं, जिसके कारण आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे ग्रो करते हैं। एक रात में पैसा डबल नहीं होता, उसमें सिर्फ पैसा ख़त्म होता है।
पैसा धीरे धीरे बनता है। अगर आप स्टार्टिंग की 1 साल ट्रेडिंग में रिस्क बिल्कुल जीरो पे निकाल दें कि आपको ना ही लॉस हुआ है और ना ही प्रॉफिट, तो आप एक सफल ट्रेडर हैं। और आपको अगर थोड़ा बहुत भी लॉस हुआ है तो भी आप एक सफल ट्रेडर हैं, क्योंकि ट्रेडिंग भी किस डिग्री की तरह है। जैसे कि डिग्री लेने में सालों लग जाते हैं, 3 साल 4 साल लग जाते हैं, वैसे ट्रेडिंग भी इतने समय में आएगी। इसे